गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 में मेरा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर में टोटल हमने देखा था एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है और थर्ड टाइप कौन सा था, एक रेडिएशन। तो कंडक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा। आज देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट तो डेफिनेशन देखते हैं। कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो कंडक्शन में भी हीट ट्रांसफर ही और इसमें भी सेम हीट ट्रांसफर ही, बट उसमें हमने क्या रखा था, कोई एक मेटालिक रॉड रखा था और जो फ्लेम थी वो फ्लेम में जब इंसर्ट करते तो इस एंड का जो टेम्परेचर है और ए एंड का दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती और दूसरे एंड तक वो हीट पहुंचती। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। ये क्या है, बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। ये हो गई डेफिनेशन। बट इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स। ये ओनली कहां पे होता है, फ्लूइड में ही होता है। फ्लूइड मतलब जो बह सकता है। जैसे मान लो एयर है तो एयर को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, सारे लिक्विड से उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं क्योंकि वो सारे बह सकते हैं। ओके, तो ओनली पॉसिबल कहां पे है, फ्लूइड्स में। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। तो उसके दो टाइप्स है, नेचुरल भी हो सकता है और फोर्स भी हो सकता है। तो नेचुरल कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो कि पानी का एक पूरा ये पॉन्ड है, एक छोटा सा पॉन्ड है। जब इसमें से सन रेज इस पे जब ड्रॉप होते हैं तब क्या होता है, उसका वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, एयर है, वहां की जो एयर होती है और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जैसे ही वो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, तो एयर जितनी गर्म होती है उतनी वो हल्की होती है, मतलब ऊपर जाती होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है। हॉट एयर जो होती है उसकी डेंसिटी लेस होती है। डेंसिटी लेस होने की वजह से वो हॉट एयर ऊपर जाती है और वहां की जो कोल्ड एयर है वो ऑटोमेटिकली नीचे की साइड है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है वो नेचुरल कन्वेक्शन का है। बट फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, तो फोर्स कन्वेक्शन जो होता है उसमें फोर्स कन्वेक्शन जैसे अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है एज अ पंप वर्क करेगा। तो अभी ब्लड का कुछ पार्ट है, ठीक है, कुछ ब्लड से हमें हेड मतलब ये अपर पार्ट में भी उसको सर्कुलेट करवाना पड़ता है और लोअर पार्ट में भी सर्कुलेट करवाना पड़ता है, जिससे हमने बॉडी का पूरा टेम्परेचर, पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कन्वेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो ये हो गई हमारी फोर्स कन्वेक्शन की बात। अभी नेचुरल जो कन्वेक्शन होता है उसमें ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेविटेशनल फोर्स ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक इसका एग्जांपल है फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल। चलो, तो यहाँ पे जैसे मैंने नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में आपको बताया, तो नेचुरल कन्वेक्शन में यहाँ पे दो डायग्राम दिए हैं। दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस बता दो आपको। ये जो फिनोमिनन है ड्यूरिंग डे है और ये है ड्यूरिंग नाइट। और आप जानते हो ड्यूरिंग डे में क्या होता है, यहाँ पे जो जमीन होती है, ठीक है, वो पानी से जल्दी गर्म होती है, पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है। तो लैंड वार्मर देन वाटर, इसमें क्या लिखेंगे, लैंड वार्मर देन वाटर। इसमें उल्टा हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, वाटर वार्मर देन लैंड। देखो नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, तो जैसे ही लैंड वार्म होती है, मतलब उसमें जो एयर पार्टिकल्स है वो जब वार्म होते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। और जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज होती है तो एयर कहां पे जाती है, ऐसे ऊपर की साइड जाती है। ओके, क्योंकि लाइट एयर पार्टिकल्स है ऑलवेज ऊपर की साइड जाते हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम पे ऊपर की साइड गए तो यहाँ पे कौन सी एयर होगी,
तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, वाटर का पार्ट है, तो यहाँ पे ऑलवेज कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर कहाँ पे जाएगी, नीचे की साइड आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूरी ऐसे साइकिल ऐसे चलती है, यहाँ पे हॉट और यहाँ पे कोल्ड, ये एयर का पूरा सर्कुलेशन चलता रहेगा, जिससे हमें एयर करंट जनरेट होता है, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। दोनों में आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों क्या है, एयर करंट ही है, इसमें भी एयर करंट है, इसमें भी एयर करंट है, बट इसमें जो एयर करंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। क्योंकि ये डाउन साइड आता है, सी की ओर आता है, इसलिए सी ब्रीज बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है वो पूरी साइकिल इससे रिवर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज देखो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, तो वाटर वार्मर देन लैंड, ये वार्मर होता है, ये अगर वार्म होगा तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पार्टिकल्स होंगे, वो लाइट होंगे, तो वो ऊपर की साइड जाएंगे, और यहाँ पे कौन सी होगी, कोल्ड एयर होगी, तो कोल्ड एयर यहाँ पे डाउन साइड आएगी, तो पूरी साइकिल ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, और ये बड़ा क्या होता है, सी ब्रीज होता है। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये है नेचुरल फिनोमिनन ऑफ कन्वेक्शन। क्या है, नेचुरल फिनोमिनन ऑफ कन्वेक्शन। ओके, सेम एक एग्जांपल है हमारा ट्रेडविंड का। देखो, तो ट्रेडविंड में हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे, ठीक है, और साउथ पोल की बात करते हैं। तो ट्रेडविंड जो मोस्टली होता है वो देखो इक्वेटोरियल पोल्स, इक्वेटोरियल पोल होता है, और दूसरा होता है ऊपर का जो नॉर्थ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल की साइड पे वहां पे कोल्ड एयर होती है, जो इक्वेटोरियल्स होता है वहां पोल जो होता है वहां पे उस सरफेस पे क्या होती है, हॉट एयर होती है। तो हॉट एयर है वो कहाँ पे जाएगी, ऐसे सर्कुलेट होके जो कोल्ड है, मतलब ऊपर का साइड जो नॉर्थ पोल है वहां पे पूरी ऐसी ट्रेडविंड ऐसे चलता रहेगा। उस तरह के जो वेव्स उसमें जनरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेडविंड बोलते हैं। इन शॉर्ट इसमें भी ऐसा ही होता है, जो हम ध्रुवीय एरियाज बोलते हैं कि जहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरती है, जहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पे आपको पता है कि वहां पे जो विंड होगा वो जहाँ पे एयर क्या होगी, कोल्ड होगी, ज्यादा कोल्ड होगी, ठीक है। और जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे क्या होगा, पूरा एटमॉस्फेयर वार्म होगा, वार्मर एटमॉस्फेयर होगा। तो वार्मर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, तो वहां से जो भी जो करंट्स होगा, विंड्स का करंट्स होगा, वो कहां तक जाएगा, कोल्ड वेव, और कोल्ड वेव जो है वो हॉट एयर की तरफ आएगा। तो वहां पे भी ऐसा सर्कुलेशन होता है, और इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है और ट्रेडविंड की जो स्पीड होती है वो 1600 किलोमीटर पर आवर होती है। क्या होती है, 1600 किलोमीटर पर आवर, जिसकी डायरेक्शन अगर आप देखो तो नॉर्थ टू ईस्ट होती है। नॉर्थ टू ईस्ट में जो है वेव्स है, ठीक है, ये ट्रेडविंड है, ट्रेडविंड की जो स्पीड होती है वो 1600 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू वेरी मच।